नमस्ते। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर कुक विदाउट फायर रॉ फूड वर्कशॉप। मेरा नाम है रजनी खैतान, आपकी वेलनेस सारथी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने पूरे दिन के मील को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये होता है 25% ब्रेकफास्ट, 25% लंच, 25% स्नैक्स और 25% डिनर। अगर आप इनमें से कोई भी एक मील को रॉ मील से रिप्लेस कर दें तो आप 25% एलपीजी सेव कर सकते हैं। कल डे 1 में हमने रॉ फूड्स के बेनिफिट्स के बारे में बात किया था और एक फ्रूट बेस्ड ब्रेकफास्ट के बेनिफिट्स को समझा था। एक क्विक रिकैप। सुबह हमारी बॉडी एलिमिनेशन मोड में होती है तो हमें दोपहर 12 बजे तक एक लाइट फ्रूट बेस्ड ब्रेकफास्ट से इसे सपोर्ट करना चाहिए। बेस्ट होगा कि हम एक टाइप के सीजनल और लोकल फ्रूट को पेट और प्लेट भर के खाएं, या फिर 2 से 3 टाइप के फ्रूट भी खा सकते हैं और कभी कभी स्मूदी बोल्स या फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं। हमने फ्रेश ग्रीन स्मूदी, रेनबो फ्रूट सैलेड और बेरी एंड डेट स्मूदी बोल बनाना भी सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है अर्थ में ऑलमोस्ट 70% पानी है और हमारे शरीर में भी ऑलमोस्ट 70% पानी होता है और इसी तरीके से हमारे खाने में भी एटलीस्ट 70% वाटर रिच फूड यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जूसेस होने चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। जब हम ज़्यादा वाटर रिच फूड खाते हैं तो हम अपनी बॉडी की नेचर के साथ अलाइंड होते हैं। सिंपल रूल है, जो नेचर में है, जो शरीर में है, वही हमारे प्लेट में भी होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, डोसा, इडली, पराठा खाते हैं। लंच में दाल चावल, रोटी सब्जी, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, पास्ता खाते हैं जो कि वाटर पुअर होते हैं और डिनर में भी सेम चीज़ें रिपीट होती है। आपके समझने के लिए एक सिंपल टेस्ट है। जिस खाने को मिक्सर में डाल के घुमाने के बाद हमें जूस मिलता है वो वाटर रिच फूड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन्हें मिक्सर में डालो तो आपको बहुत ही अच्छा जूस मिलेगा। अब सोचो, रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, नूडल्स, पिज्ज़ा, पास्ता, इन्हें मिक्सर में डालो, जूस मिलेगा? नहीं ना। ये सभी वाटर पुअर फूड होते हैं। पेट तो भरते हैं लेकिन बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं होती, इसलिए हमें अलग से बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। और क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, ये सारा खाना धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में यानी आंतों की वॉल्स में चिपक जाता है और हमारी इंटेस्टाइन्स एक पुरानी पाइप की तरह दिखने लगती है जिसमें बहुत सारी गंदगी चिपकी होती है। इसका सल्यूशन है वाटर रिच खाना खाना। जब हमारा खाना वाटर रिच होता है तो हमारा डाइजेशन स्मूथ होता है। हमारी बॉडी हमारे इंटेस्टाइन्स में सालों पुरानी गंदगी को धीरे धीरे लूज करके उसे बाहर निकालने में हेल्प करती है। हमारे सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं, हम में बहुत एनर्जी रहती है, हम अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, हमारा मूड भी अच्छा रहता है। सोचिए, अगर हम अपने ब्रेकफास्ट के साथ लंच को भी वाटर रिच रॉ फूड से भर दें तो कितना अच्छा होगा। अब हम और भी 25% एलपीजी सेव कर पाएंगे। पूरे दिन में ब्रेकफास्ट और लंच मिलाकर 50% एलपीजी सेव। और इसके लिए एक बहुत ही इजी तरीका है कि हम हर दिन एक टाइम अपने खाने को सैलेड से रिप्लेस कर दें। एक पूरा मील अनकुक्ड सैलेड्स का हो। आपको पता है, सैलेड्स हमारे बॉडी में एक ब्रूम यानी कि झाड़ू का काम करते हैं। जब हम लीफी ग्रीन्स, कैरेट्स, कैबेज और बीटरूट खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में बल्क ऐड करते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में झाड़ू का काम करता है और वेस्ट को बाहर पुश करता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। कहा जाता है हमारी सब बीमारियां हमारी आंतों यानी कि इंटेस्टाइन से शुरू होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हम सालों से ऐसा खाना खाते आ रहे हैं जिसमें पानी बहुत कम होता है। ऐसे खाने के रेसिड्यूज धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स पे चिपकने लगते हैं, दिन पे दिन, साल पे साल, और हमारी इंटेस्टाइन्स धीरे धीरे एक गंदी पुरानी पाइप की तरह दिखने लगती है। अब सोचिए, इस भरी पुरानी गंदी पाइप के अंदर पानी का प्रेशर आए तो क्या होगा? वो पानी उस सूखी चिपकी हुई गंदगी को अंदर से भिगो के धीरे धीरे लूज करने लगता है और फ्रूट्स
जो बहुत वाटर रिच होते हैं, वो भी हमारे शरीर में यही काम करते हैं। वो सालों पुरानी जमी हुई गंदगी को अंदर से भिगोते हैं और लूज करते हैं, और फिर सैलेड्स का काम होता है इसे बाहर निकालने का। जब वो गंदगी लूज हो जाती है, तब सैलेड्स का फाइबर एक झाड़ू यानी कि एक ब्रूम की तरह काम करता है। वो उस ढीली हुई गंदगी को इकट्ठा करता है और बाहर पुश करने में हेल्प करता है। पहले फ्रूट्स से भिगाओ और लूज कर दो, फिर सैलेड्स की झाड़ू से बाहर निकाल दो। सिंपल, यही तो है आपके बॉडी के लिए नेचर का क्लीनिंग सिस्टम। और जब हम ये रेगुलरली करते हैं, रोज अपने खाने में ज्यादा फ्रूट्स और सैलेड्स लाते हैं, तो यहाँ एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। सालों पुराना गंदा खाना धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है और हम और एनर्जेटिक फील करते हैं। बीमारियां धीरे धीरे हमारी बॉडी से जाने लगती है। हमारी इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतें अंदर से साफ होने लगती है। लेकिन अब हमने सीखा हम कैसे फ्रूट्स और सैलेड्स के जरिए अपनी बॉडी को अंदर से भी साफ कर सकते हैं, और वो भी नेचुरली। आज तक आप सैलेड्स के फॉर्म में बस कुछ वेजिटेबल्स के पीसेस खाते आए होंगे, लेकिन सोचिए अगर आपको टेस्टी हेल्दी सैलेड्स की रेसिपीज मिले तो आप इन्हें अपने पूरे मील से रिप्लेस कर सकते हैं। आज हमें शेफ वरुण शर्मा कुछ टेस्टी और हेल्दी रॉ सैलेड्स बनाना सिखाएंगे। शेफ वरुण धर्मशाला में बोधी ग्रीन्स नाम का एक प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट रन करते हैं। आज हमें ये बनाना सिखाएंगे zucchini hummus with vegetable sticks, salad wraps और 3 bean sprout salad। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, I'm Chef Varun from Bodhi Greens, and I've been enjoying cooking raw food recipes for over 10 years now, and it's been a big part of my own healing journey. Today we're going to be making 3 raw recipes without any LPG gas cylinders. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रॉ zucchini hummus with vegetable sticks की रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए तिल, सेसमे सीड्स। मैंने लगभग 4 बड़े चम्मच तिल लिए थे। तिल को 2 बार धो के पूरी रात भिगो देना जरूरी है, उससे उसके अंदर का कड़वापन काफी कम हो जाता है। तो आपने भिगोए हुए तिल का पानी पूरा निकाल के निचोड़ के उसे ब्लेंडर में डाल देना है। साथ ही साथ एक zucchini, उसे आप चॉप कर दें कोर्सली, और उसके बाद ये जो रफ चॉप हमारी zucchini है इसको मिक्सी में डाल दीजिए तिल के साथ। साथ ही साथ मिक्सी में डालते हैं हम कुछ गार्लिक क्लोव्स, कुछ नींबू का रस, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, और जरूरत पड़े तो 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं ताकि ब्लेंडर शुरू हो जाए। इसे आप एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं लगभग एक पूरा दिन के लिए, और पूरे दिन में एंजॉय कर सकते हैं। इसको गार्निश करने के लिए मैंने कुछ zucchini स्किन के पील्स के रिबन्स के साथ मैंने एक छोटे से डेकोरेशन के लिए ये बनाए थे। इसके अलावा आप इसमें तिल, थोड़ा सा कच्चा प्याज, अनार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमस में। चलिए अब चलते हैं वेजिटेबल स्टिक्स की तरफ। सबसे पहले जैसे देख सकते हैं मैंने गाजर ली। गाजर को हेड और टेल कट करने के बाद मैंने साइड से उसके रफ साइड्स को निकाल लिया, राउंड साइड्स को निकाल लिया। फिर मैंने उसको हाफ कट किया, ऐसे स्टिक्स निकाल लिए। इन्हें हम बैटन्स कहते हैं। ये सेम तरीके से मैंने खीरे के कट्स ले लिए। अब हम बीटरूट पे आते हैं। इसमें स्किन उतार के आप सेम गाजर की तरह साइड्स को स्ट्रेट करके लेंथ में काट के उसके बैटन या स्टिक्स निकाल सकते हैं। रेड, येलो और ग्रीन पेपर इसमें बहुत टेस्टी जाता है। आप जरूर इसे इसी तरीके से स्टिक्स में काट लीजिए। प्याज को लेके उसे आपने 4 पार्ट्स में काट लिया, और बाहर के जो पेटल्स हैं उसको स्कूप शेप में काट के आप उसे हमस के लिए भी गार्निश कर सकते हैं, प्लेट में भी डाल सकते हैं। तो आप जरूर ये रेसिपी बनाइए और बिना एलपीजी के, बिना गैस के खाना एंजॉय कीजिए। अगली रेसिपी है रॉ सैलेड रैप। इस रैप में हम स्प्राउट्स का इस्तेमाल करके एक फलाफल जैसी मिक्सचर को बनाएंगे। फलाफल बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम काले छोले के स्प्राउट्स लिए। साथ ही साथ मैंने तिल भिगोए थे। ये काले तिल और सफेद तिल आप मिक्स कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है काले तिल का। साथ ही साथ डाला 4 बड़े चम्मच धनिया। ताजा धनिया इस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है प्याज। प्याज को चॉप करके आप इस तरह
तरह से डालिए। फिर डालिए आप गार्लिक, लेमन जूस, जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने पल्स कर करके कोर्स कंसिस्टेंसी तक पहुंचा देना। ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है काले तिल की ताहिनी सॉस की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे काले तिल और सफेद तिल। इन तिल को लेके 2 बार धो के हमें भिगो देना है और अगले दिन सुबह हमें इसका पानी निकाल के इसे मिक्सी में डाल देना है। तो मिक्सी में साथ ही साथ जितने तिल उतना ही पानी, जैसे 4 चम्मच तिल थे तो 4 ही चम्मच पानी, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ हम इसमें गार्लिक, नींबू, नमक और काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल जब तक क्रीमी नहीं हो जाती। और ये हम बन गई है हमारी क्रीमी और डिलिशियस लेमन गार्लिक ताहिनी रेसिपी। चलिए अब हम अपने रॉ सैलेड रैप को असेंबल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रैप बनाना पड़ेगा। रैप बनाने के लिए हमें लगेगा रेड कैबेज। रेड कैबेज के जो बाहर के बड़े पत्ते हैं आप उन्हें निकाल लीजिए और उनमें से जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं उन्हें आप कट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 पत्तों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया था। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं 1 या 2 बड़े चम्मच जो फलाफल का मिक्स है उसे। फिर आप इसमें डालिए जुकीनी हमस का 1 चम्मच। उसके बाद टमाटो या चेरी टमाटो, थोड़ा प्याज या क्यूकम्बर या पोमोग्रेनेट, आप इन सबको डाल के अपना रैप फिल कर लें। ये रैप एंजॉय करें। ये इतना डिलिशियस रॉ सैलेड रैप बन चुका है। आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। अगली रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट में सबसे प्रसिद्ध रेसिपी और सबसे टेस्टी रेसिपी मानी जाती है सैलेड। स्प्राउट सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग 1 कप मूंग दाल के स्प्राउट्स और 1 कप छोलों के स्प्राउट्स। इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से फिल्टर वाले पानी में 2 बार धो लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद कुकम्बर, कैरेट और लाल शिमला मिर्च को चॉप कर लेना है। चंकी रखना है, ज्यादा छोटे चॉप नहीं कर सकते। इसमें हम अब डालेंगे अपनी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने कैशू को 2 बार धो के भिगो दिया था। धुले भिगोए काजू को मिक्सी में डाल लीजिए। साथ ही साथ 1 आधी लाल शिमला मिर्च डालिए। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा, हल्की मिठास आएगी और कलर भी बढ़िया उत्तम आएगा। उसके बाद आप 1 या 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और नमक, काली मिर्च और बिल्कुल ही कम से कम पानी डालिए, इतना ही कि मिक्सी को चलने में आसानी हो जाए। ये ब्लेंड करके आपकी कैश्यू रेड पेपर ताहिनी बन चुकी है। इसे अब आप अपने स्वाद अनुसार सैलेड में मिक्स कर सकते हैं। सैलेड में आप सलाद पत्ता, बेबी स्पिनच, लेटस जैसी चीजें भी अबंडेंटली डाल के सब कुछ साथ में टॉस कर लीजिए। टॉस करने के बाद ये रेसिपी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको इस समय लगता है नमक काली मिर्च एडजस्ट करना है तो करके हाथों से ही टॉस करें तो मजा आएगा। एंजॉय करें। ड्रेसिंग ऊपर से एक्स्ट्रा डालिए। ये इतना टेस्टी ड्रेसिंग है। उम्मीद है आप ये भी रेसिपी बनाएंगे और बिना एलपीजी के खाना एंजॉय करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज अपलोड करेंगे। कैसा लगा? मैं जानती हूँ सैलेड्स को एक पूरे मील से रिप्लेस करना आपके लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि हम सालों से बहुत ही अलग तरीके से खाते आए हैं। लेकिन मैं आज भी बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आप ट्राई तो करिए। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स में बदल लिया और लंच सैलेड्स में, तो आप अपने पूरे दिन में 50% एलपीजी तो सेव करोगे ही, लेकिन आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप इन रेसिपीज को अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करना और हमारे ग्रुप में इसकी फोटोज भी भेजना। आप हमें इंस्टाग्राम में टैग भी कर सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी, जहां हम बात करेंगे अगले 25% के बारे में, जो है हमारा स्नैक्स। हमारे साथ 3 न्यू शेफ्स जुड़ेंगे जो अपनी एक्सपर्ट रेसिपीज हमारे साथ शेयर करेंगे। टिल देन, एंजॉय कुकिंग विदाउट फायर एंड स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ, रजनी खैतान, आपकी वेलनेस सारथी।